नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। जिस वीक की मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज 2 मार्च 2026 से होगा और इसका इख्तिताम 8 मार्च 2026 को होगा। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ ओवरऑल जो है एनालिसिस करता हूं इस वीक का। इस वीक में चांद ग्रहण भी होने जा रहा है। चांद ग्रहण का जो सदका है, इस वीक में चांद ग्रहण होगा 3 मार्च 2026 को। चांद ग्रहण का सदका जो है ये वाइट कलर का है, तो आप दूध सदका कर सकते हैं। इसके अलावा आप चावल सदका कर सकते हैं और ये 2 के अदद में करना है। आप चाहें तो 2 पाव दे सकते हैं, आप चाहें तो 2 केजी दे सकते हैं। पर पर्सन के लिहाज से ये सदका है। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो 20 रुपए का दूध भी पर पर्सन के हिसाब से सदका किया जा सकता है। तो आपने अपनी इस्तिताअत के हिसाब से सदका करना है। चांद ग्रहण के डू एंड डोंट्स ये हैं कि इसके असरात एक तो 5 से 6 महीने तक रहेंगे और कोशिश करें कि चांद ग्रहण के दिन जो है वो सफ़र ना करें, उससे अवॉइड करें, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव रहती हैं। जब चांद ग्रहण का दिन गुजर जाए तो अगले दिन गुस्ल करें। चांद ग्रहण के दरमियान में कोशिश करें लाइट कलर्स पहने, जैसे लाइट येलो और लाइट ब्लू कलर्स हैं, ये कलर्स पहने। एक चांद ग्रहण की अलग से डिटेल्स के साथ वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी जो चीज़ा चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सदका ज़रूर दें, नमाज कसूफ़ व खसूफ़ का जो है एहतमाम करें और उसके अलावा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। रमज़ान का बबरकत महीना भी है और इसके अलावा तमाम लोगों को सच्चे दिल से माफ़ करने की कोशिश करें और लोगों से अपनी गलतियों की भी माफ़ी तलाफ़ी तलब करें। इसके अलावा भी आप सदका दे सकते हैं, लेकिन ये सदका जो है ये चांद ग्रहण से मंसूब है। अब पूरे वीक का एनालिसिस करता हूँ न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ कि कैसा ये वीक रह सकता है। वीक के सदक़े की अगर मैं बात करूँ तो वीक का सदका भी यही है जो चांद ग्रहण का सदका है। वीक के लकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो वीक का लकी कलर लाइट ब्लू कलर है। इसको अगर आप इस वीक में ज़्यादा पहनेंगे तो आपको इस वीक के प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। पहली डेट की अगर मैं बात करूँ 2 मार्च 2026, इस डेट की अगर मैं बात करूं तो एक्सीलेंट डेट है, बट इसमें आप नए काम का आगाज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रैवल इस डेट को किया जा सकता है और रूटीन के जो सारे काम हैं वो किए जा सकते हैं। घर की रेनोवेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस डेट को घर की रेनोवेशन करना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह के जो डिसीजन हैं, डोमेस्टिक चीज़ों को रिसॉल्व करने के हवाले से जो डिसीजन है या रिसर्च वर्क है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। 2 मार्च 2026 ये पीर का दिन बन रहा है। इसमें तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के जज्बात थोड़े गहरे हो सकते हैं। अहम फ़ैसलों में दिल और दिमाग दोनों की सुने, जज्बाती बिल्कुल ना हो। और मशवरा यही है कि इस डेट को अगर आप कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के डिसीजन लें। 3 मार्च 2026 जो हमारी नेक्स्ट डेट है ये मंगल का दिन है। इस डेट की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल इस डेट को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चांद ग्रहण है इस डेट को। और सदका देने की कोशिश करें घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हामला ख़वातीन के लिए ज़्यादा एहतियात है, छुरी चाकू का इस्तेमाल ना करें, आग से कोई कुकिंग वगैरह ना करें, आग से दूर रहें तो ये ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके रेस्ट करें। इसके अलावा लाइट कलर पहने, लाइट ब्लू कलर पहनना बेस्ट है इस वीक में। 3 मार्च 2026 की अगर मैं बात करूं तो चाँद की तवानाई जो है तमाम लोगों के
ताल्लुकात पे असर डाल सकती है। शादीशुदा जोड़ों के आपस में नोक झोंक हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में जा सकता है। आपके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ ताल्लुकात जो हैं उनमें ख़राबी आ सकती है। सो आपको करना ये है कि पुराने मामलात को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, पुरानी बातों में नहीं जाना। अगर आपकी कोई नोकझोंक होती भी है तो करंट सिचुएशन को डील करने की कोशिश करें और बहस मुबाहिसे से जितना हो सके उतना बचें और बातचीत को साफ और सिंपल रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारी डेट है 4 मार्च 2026। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूं कि 4, 13, 22 और 31 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं। इनमें किसी भी नए काम का आगाज़ ना करें। पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और अगर रूटीन के कामों में से भी कोई काम स्किप करके आपका गुजारा हो सकता है तो ऐसा ज़रूर करें। 4 मार्च 2026 बुध का दिन है। इसमें चाँद की तवानाई दोबारा से जो है वो असरात डालेगी, क्योंकि 72 घंटे तक असरात रहते हैं। तो आपने करना क्या है, नज़्म ज़ब्त को फॉलो करना है और जो भी रूल्स हैं, जहाँ के भी रूल्स हैं, जहाँ आप काम करते हैं उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करें। तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देने की कोशिश करें और सोचें कि कहाँ पे आप चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं। अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट करने की और उनको बेहतर बनाने के हवाले से सोच जो है ये आपके लिए नए आइडियाज़ ला सकती है। मशवरा यही है कि नए आइडियाज़ अगर आते हैं 4 मार्च 2026 को तो उनको नोट डाउन कर लें, वो आगे जाके आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 5 मार्च 2026। इस डेट की अगर मैं बात करूं तो एक्सीलेंट डेट है फॉर ट्रैवलिंग और रुके हुए कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन डेट है। अगर आपके कोई भी काम रुके हुए हैं, आप चाहते हैं उनको फिनिशिंग टच दे लें तो उसके लिए काफ़ी अच्छी डेट है। शादी, ब्याह, मंगनी वगैरह के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई भी रस्म आपने अदा नहीं करनी। समाजी राब्तों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जुमेरात का दिन है, जुपिटर की एनर्जीज भी यहाँ पे रहेंगी। शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिन ये रहने वाला है। दोस्ती या शराकत दारी में बेहतरी आने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 5 मार्च 2026 को। और आपने अपने रवैये को मस्बत रखने की कोशिश करनी है 5 मार्च 2026 को, जिन लोगों से भी डील करें उनके साथ। नेक्स्ट हमारी डेट है 6 मार्च 2026 और ये जुमे का दिन बनता है। जुमे का दिन काफ़ी बरकत दिन होता है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के हवाले से भी, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के हवाले से। इस डेट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी डेट है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी डेट है, एक्सीलेंट डेट है ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा नए कामों के आगाज़ के लिए, जो छोटे मोटे काम या कारोबार वगैरह का अगर आप आगाज़ करना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके हवाले से बेहतर डेट है। स्टडी के हवाले से अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एडमिशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के लिए कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी और लकी डेट है। 6 मार्च 2026 के लिए टिप्स ये हैं कि माली मामलात पे ज़्यादा गौर करें और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें। मशवरा यही है कि अपने बजट को बेहतर तरीके से तरतीब दें इस डेट को, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारी डेट है 7 मार्च 2026। ये है हफ्ते का दिन। 7 मार्च 2026 की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी और लकी डेट है क्रिएटिव कामों के लिए, ट्रैवल प्लान करने के लिए और नई स्किल्स सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और लकी डेट है। नई किताबें पढ़ने के लिए, नई रिसर्च करने के लिए, नया नॉलेज हासिल करने के लिए काफ़ी अच्छी डेट है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में रुकी हुई हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे, तो इस डेट को अगर आप रिसर्च करेंगे या किसी से मशवरा लेंगे तो उन चीज़ों के जवाब आपको मिल पाएंगे। बहुत अच्छी डेट है। इस डेट को घर और डोमेस्टिक इश्यूज़ पे तवज्जो दें, घर के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और इससे आपको जज्बाती सुकून मिलेगा। वो काम करें जिनमें आपको ज़हनी सुकून भी मिले। मशवरा यही है कि करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारें, फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजारें इस डेट को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट इस वीक की हमारी जो डेट है वो है 8 मार्च 2026 और ये संडे का दिन बनता है।
जिसको सन रूल करता है। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूँ कि 8, 17 और 26 की तवारीख जर्नली अनलकी डेट्स हैं। इनमें किसी भी नए काम का आगाज़ ना करें। रूटीन के कामों में से भी अगर कोई काम किया जा सकता है तो ऐसा ज़रूर करें। और इस डेट की स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ तो ख़ुद एहतसाबी करने की कोशिश करें, अपने आप का एहतसाब करें, अपनी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करें, आइंदा हफ्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसकी तैयारी करें और दुआ करें। इस डेट को ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें और मुराकबा वगैरह करना, योगा वगैरह करना, इससे ज़हनी सुकून में इजाफ़ा होगा इस डेट को अगर आप ये चीज़ें करते हैं। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ पूरे वीक की डेट्स का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप अपने हफ्ते को इन डेटों के अकॉर्डिंग तरतीब दे पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा। तमाम वीक को कोशिश करें, स्केड्यूल करें इन डेटों के अकॉर्डिंग और इनको फॉलो करने की कोशिश करें। इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण आ रहा है उसका सदका मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करें चांद ग्रहण का सदका ज़रूर दें क्योंकि सदका रद्द बला है और चांद ग्रहण के दौरान सफ़र से आपने अवॉइड करना है। फिर चाहे आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, आपने इन चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करना है जो वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दी हैं। तमाम डेट्स का एनालिसिस किया है और तमाम टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं मैंने। डू एंड डोंट्स तमाम बता दिए हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है इस वीक के लिए वो है एरीज़। एरीज़ आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ये वीक आपका रिलेशनशिप टेस्ट का वीक होने जा रहा है। इस वीक में आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपका रिलेशनशिप टेस्ट होगा क्योंकि इस वीक में मार्स और वीनस दोनों की एनर्जीज़ आपके ज़ोडिएक साइन पे हावी होने वाली हैं। तो आपने रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और सब्र से काम लेना है क्योंकि ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये वीक। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा हसास गुफ्तगू करने से अवॉइड करना है। जर्नली गुफ्तगू करनी है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी अपने स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने तमाम कामों को एहसन तरीके से अंजाम देना है, एक एक चीज़ को उसकी जगह पे रखना है और तमाम मामलात को मैनेज करके चलने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है आपके करियर को लेके स्पेशली। तो करियर के मामलात में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं और यहाँ पर भी पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि ये रिलेशनशिप के टेस्ट का हफ्ता है और पेशेंस के टेस्ट का हफ्ता है। चूँकि इस हफ्ते में चांद ग्रहण भी लगने वाला है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत रहेगी। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन जो आपके लिए रहेंगे इस वीक में वो रहेंगे लियो और जेमिनी, जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है टॉरस और कैंसर के साथ। यानी कि कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके हैं बुर्ज असद वाले लोग और बुर्ज जौज़ा वाले लोग। उर्दू में अगर बताऊं तो प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है सुल्तान वाले लोगों के साथ और बुर्ज सौर वाले लोगों के साथ। तो इनके साथ जब भी डील करें थोड़ा सा एहतियात का दामन थामे रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते की लकी डेट्स जो हैं आपकी वो हैं 4 मार्च और 7 मार्च 2026। 4 मार्च को आपने जायज़ा लेना है, अपनी चीज़ों का तनकीदी जायज़ा लेना है। कोई भी नया काम बिल्कुल नहीं करना, कोई मीटिंग्स नहीं रखनी, बल्कि अपनी गलतियों का और कामों का तनकीदी जायज़ा लेना है और उनमें बेहतरी की गुंजाइश कैसे निकल सकती है इस पर गौर करना है। 7 मार्च 2026 को आप अपनी अहम मीटिंग्स रख सकते हैं, अहम मामलात को डील कर सकते हैं और उन कामों को करने की एफर्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फेवरेबल रहें जो काम। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोग। इस हफ्ते की आपकी बात करूं टॉरस तो ये हफ्ता आपके लिए वीनस आपके चार्ट को इफ़ेक्ट करेगा और
इसके अलावा मार्स भी इफ़ेक्ट कर रहा है पार्शली। ये हफ्ता आपके लिए पावर अलाइनमेंट का हफ्ता होने वाला है। इस हफ्ते में आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी है। इस हफ्ते में चांद ग्रहण भी होने जा रहा है, जिसकी डिटेल्स और सदका वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो या तो आपकी किसी से सीरियस किस्म की बात हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, या कोई नया प्रपोज़ल या रिश्ता आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप वो टॉरस हैं जो शादी के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो वो वक्त आ गया है जब आपको बेहतर रिश्ता और अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर मिल सकता है। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप जो भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपको वहां पे माली फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए पूरे चांसेस हैं कि आप अच्छे खासे पैसे बना सकें इस हफ्ते में। आपके लिए इस हफ्ते में कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत वाले लोग और कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान वाले लोग, जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है विद लियो यानी कि बुर्ज असद वाले लोग और एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्लू वाले लोग। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो लकी डेट आपकी रहेगी 3 मार्च 2026। तो कोशिश करें कि तमाम अहम कामों को 3 मार्च 2026 पर आप स्केड्यूल कर लें और 8 मार्च 2026 को यूज़ करें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपने कामों का जायज़ा लेने के लिए कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा टॉरस, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी डेट्स, लकी कलर्स और सदक़ात वगैरह बताए हैं और चांद ग्रहण जो इस हफ्ते में होने वाला है उसकी डिटेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से शेयर की हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले लोग। इस हफ्ते में आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और बातचीत से लोगों से काम निकलवाने की कोशिश करनी है। कन्फ्यूजन भी रहेगी आगाज़ में आपको, बट उसको आपने कंट्रोल करना है और बेहतर तरीके से बातचीत करके अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर दिस वीक आपके लिए। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ खुल के बात करें और साफ बात करें। ऐसी बात बिल्कुल ना करें जिसके एक से ज़्यादा मानी निकल सकते हों, वरना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कम्युनिकेशन आपके लिए पावर है इस हफ्ते में, तो इस पावर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है आपने। एंड करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग आपकी जो है, जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, कोलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो आपके लिए फ़ायदे का बाइस हो सकते हैं। उनके थ्रू आप अपने बहुत सारे कामों को निकलवा सकते हैं और उनमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे इस हफ्ते में एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्लू वाले लोग और एरीज यानी कि बुर्ज हुमल वाले लोग और लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान वाले लोग। ये लोग आपके लिए लकी और कंपैटिबल रहेंगे इस हफ्ते में, जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है विद स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब वाले लोग और कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी वाले लोगों के साथ। तो जब भी इन लोगों के साथ डील करें थोड़ा एहतियात का दामन थामे रखें। एंड लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी लकी डेट्स 5 और 6 मार्च 2026 हैं। इस हफ्ते में अपने तमाम अहम कामों को, अपनी मीटिंग्स को, तमाम ज़रूरी चीज़ों को स्केड्यूल करें 5 और 6 मार्च 2026 के लिए। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी और आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव रहेंगी इन डेटों को। एंड इसके अलावा जेमिनी, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है और चांद ग्रहण के बारे में सदका बताया है, डिटेल्स बताई हैं, इस हफ्ते का सदका बताया है, तमाम डेटों को एनालाइज किया है कि किस डेट को कौन सा काम किया जा सकता है, कौन सा नहीं करना चाहिए, तमाम डिटेल्स बताई हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन कैंसर यानी कि बुर्ज सुरतान वाले लोग। अब आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इस वीक के आगाज़ से ही आपकी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते में जो इमोशनल हो रहे थे आप पिछले टाइम पीरियड में, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल हासिल होगा इस हफ्ते में और चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। इमोशनली आप अपने आप पे काबू पा लेंगे इस हफ्ते में। और काम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नए आइडियाज़ पे काम करने का मौका आपको मिलेगा इस हफ्ते में। और इसके अलावा लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपका मूड रोमांटिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस बढ़ेगा और आपकी अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप इमोशनली अपने आप को और अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस दोनों को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे इस हफ्ते में। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टीम वर्क में आपके लिए कामयाबी नज़र आ रही है। लोग आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हेल्प चाहिए तो लोगों से हेल्प के लिए कहें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। एंड आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस हफ्ते में रहेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोग, और पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत वाले लोग, और स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है एरिस यानी कि बुर्ज हुमल वाले लोगों के साथ, और लिब्रा यानी कि बुर्ज मिज़ान वाले लोगों के साथ। आपकी लकी डेट्स की बात करूं तो इस हफ्ते में 2 डेट्स आपके लिए लकी हैं। एक पहली डेट यानी कि मंडे 2 मार्च 2026 और एक 7 मार्च 2026। इन दोनों डेटों को अपने तमाम अहम कामों को स्केड्यूल करें और अपनी मीटिंग स्केड्यूल करें और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा कैंसर, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, और इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसके बारे में डिटेल से बताया है। क्या डू हैं, क्या डोंट्स हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बताया है। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है लियो यानी कि बुर्ज असद वाले लोग। लियो, ये हफ्ता आपके ईगो को टेस्ट करने का हफ्ता है, यानी आपकी अना को कंट्रोल करने का हफ्ता है आपके लिए। आपने कोशिश करनी है अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें, वरना आपके लिए बहुत सारे मसाइल बढ़ सकते हैं। ईगो आपने अपनी कंट्रोल में रखनी है और अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है लड़ाई झगड़े से, वसीलेपन से और इन मामलात से। किसी भी मामले में किसी भी शख्स के साथ उलझना बिल्कुल भी नहीं है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस को स्पेस दें, उसको सोचने का मौका दें और उसको फ़ैसला लेने का मौका दें। ये अलग बात है कि एट द एंड फैसला आपकी फेवर में होगा, बट आपने स्पेस देनी है। अना का मसला चीज़ों को नहीं बनाना, यहाँ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये हफ़्ता आपके लिए रिकग्निशन मिलने का हफ़्ता है। इस हफ्ते में आपको अवार्ड रिवॉर्ड दोनों मिलेंगे, फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस हफ्ते में आपके लिए रहेंगे 3 ज़ोडिएक साइन है। सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वाले लोग, एरीज यानी कि बुर्ज हुमल वाले लोग, और जमनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले लोग। जबकि मसाइल का सामना आपको 2 बुर्ज के लोगों के साथ रह सकता है, जो कि हैं टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोग और स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब वाले लोग। लकी डेट्स इस हफ्ते में आपकी रहेंगी 4 और 8 मार्च। अब 4 की डेट भी जनरली अनलकी डेट है, 8 की डेट भी जनरली अनलकी डेट है। तो इनमें किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं करना, अहम मीटिंग्स नहीं रखनी, अहम कामों को स्केड्यूल बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है इन डेटों को, कैसे लकी होंगी, इन डेटों को अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें। अपने तमाम जो काम हैं, जो रुके हुए हैं, उनको एनालाइज करें, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है, इस चीज़ पे काम करें। और स्पेशली 4 मार्च को आप
रिसर्च वर्क करके नए आइडियाज़ सोच सकते हैं और पुरानी चीज़ों को बेहतर बनाने के हवाले से करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा लियो मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस करके लकी अनलकी नंबर्स, कलर्स और डेट्स का एनालिसिस किया है, डू एंड डोंट्स बताए हैं और स्पेशली इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसके हवाले से तमाम चीज़ें बताई हैं, क्या करना है क्या नहीं किया जा सकता, तो तमाम चीज़ें शेयर की हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला वाले लोग। ये हफ्ता आपके लिए प्रैक्टिकल हफ्ता होने वाला है, तमाम चीज़ों को आपने गौर से देखना है और समझना है, उसके बाद प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करके बेहतर बनाने की कोशिश करनी है अपने हफ्ते को। मार्स की एनर्जी आपको मिल रही है इस हफ्ते में, वीनस की एनर्जी मिल रही है, दोनों को यूटिलाइज करके चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें और करेक्टिव एक्शंस लें इस हफ्ते में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ रीड करेगा, आपके एक एक इशारे को समझने की कोशिश करेगा और उसका मतलब भी निकालेगा। तो इसलिए छोटे छोटे पॉजिटिव जेस्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। एंड पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूं, करियर के हवाले से बात करूं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करने की ज़रूरत रहेगी और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से पहले दोबारा से चेक करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिल्स को और चीज़ों को दोबारा से चेक करें, अपनी ट्रांजैक्शंस को दोबारा से चेक करें और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं गलती का आंसर पाया जाएगा ज़रूर। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस हफ्ते में 3 रहेंगे आपके लिए, वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वाले लोग, टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोग और कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको 2 बुरूज के लोगों के साथ रह सकता है, जो कि हैं जमनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले लोग और सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वाले लोग। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो लकी डेट्स आपकी 3 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026 इस हफ्ते में रहने वाली हैं। इन डेटों को अपने तमाम अहम कामों को सरअंजाम दें, स्केड्यूल करें और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा वर्गो मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं और स्पेशली इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसके हवाले से तमाम डिटेल्स शेयर की हैं, डू एंड डोंट्स क्या है उनके बारे में बताया है। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए लिब्रा वीनस की ब्लेसिंग का हफ्ता होने वाला है। इस हफ्ते में आपको वीनस की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी एनर्जीज़ और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा टुवर्ड्स अदर पीपल। लोग आपको बहुत अहमियत देंगे और आपकी इमेज माशरे में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ माशरे में बल्कि आपके घर में कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, दोस्तों के साथ बेहतर इमेज होती हुई आपकी दिखाई देगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं आपकी इंगेजमेंट की अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ। जो लोग लिब्रा हैं और शादी के लिए तैयारियां किए हुए हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते मिलने के पूरे चांस बनते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा दें अगर आप अच्छा रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं। बिजनेस के हवाले से अगर मैं करियर के हवाले से बात करूं तो आपका करियर जो है वो बेहतर डील्स आपको देगा, चाहे फिर वो बिज़नेस है या जॉब है। जॉब करते हैं तो नई ऑफ़र्स मिल सकती हैं आपको, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नई डील्स डन करते हुए दिखाई देंगे इस हफ्ते में आप। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस यानी कि सौर वाले लोग, जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले लोग और एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्लू वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान वाले लोगों के साथ और कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 5 और 8 मार्च 2026 इस हफ्ते में आपकी लकी डेट्स हैं।
5 मार्च को आपने अपने तमाम अहम कामों को स्केड्यूल करना है, अहम मीटिंग्स को स्केड्यूल करना है और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। 8 मार्च 2026 को आपने अपनी चीज़ों का और गलतियों का तनकीदी जायज़ा लेना है और अपने आइडियाज़ को दोबारा से सोचना है और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश को देखना है और उसकी तरफ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। इसके अलावा लिब्रा, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और इस हफ्ते में अहम तरीन चांद ग्रहण होने जा रहा है, उसकी तमाम डिटेल्स और सदका डू एंड डोंट्स वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब वाले लोग। यह हफ्ता आपके लिए इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का हफ्ता होने जा रहा है। जज्बाती तौर पे आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। खुद एहतसाबी के अमल से भी बहुत सारे स्कॉर्पियन गुजरते हुए इस हफ्ते में दिखाई देंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्ट टॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी अगर आप खुल के बात करते हैं और सीधी बात करते हैं और सच बोलते हैं। चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस से तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेंगी, बस आपका फोकस बेहतर होगा तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल करने में मदद मिल जाएगी। यानी ये समझ लें कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ पे आपकी नज़र अभी तक नहीं पड़ी थी उन पे भी आप फोकस करते हुए दिखाई देंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत वाले लोग और वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको रह सकता है विद जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले लोगों के साथ और लियो यानी कि बुर्ज असद वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 और 6 मार्च 2026 आपकी लकी डेट्स रहेंगी इस हफ्ते में। तो तमाम अहम कामों को इन डेटों पे स्केड्यूल करने की कोशिश करें और फ़ायदा उठाएं। एंड स्कॉर्पियो, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं और सबसे अहम ये कि इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसके बारे में टिप्स बताई हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वाले लोग। यह हफ्ता आपके लिए एडवेंचर प्लस पैशन का हफ्ता होने वाला है। इस हफ्ते में वीनस की एनर्जीज आपको मिल रही हैं, मार्स की एनर्जीज मिल रही हैं और मरकरी की एनर्जीज भी मिल रही हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बॉन्डिंग अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, डीप होगी, डेप्थ मिलेगी। रिलेशनशिप को फ़न करने का मौका आपको मिलेगा और लव लाइफ को इम्प्रूव करने का और बेहतर बनाने का मौका आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नई प्लानिंग करते हुए आप दिखाई देंगे और करियर में बेहतरी लाने के हवाले से नए आइडियाज़ पे भी काम करना शुरू कर देंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी अपने काम को बेहतर बनाने का और बॉसेस की और सीनियर्स की नज़रों में आने का मौका ज़रूर मिलेगा। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस हफ्ते में रहेंगे एरीज और लिब्रा यानी कि बुर्ज हुमल वाले लोग और बुर्ज मेज़ान वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला वाले लोगों के साथ और टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं 4 मार्च 2026 आपकी लकी डेट है और 7 मार्च 2026 ये भी आपकी लकी डेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 तो हमेशा मैं बताता हूं जनरली अनलकी डेट है, तो आपकी लकी डेट कैसे है। तो इस हफ्ते में 4 मार्च 2026 को आपने अपने कामों का तनकीदी जायज़ा लेना है, अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करनी है और उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है इस पे काम करना है। जबकि 7 मार्च 2026 को आप अपनी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, अहम मीटिंग्स और अहम कामों को स्केड्यूल कर सकते हैं।
इसके अलावा वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, और सबसे अहम चीज़ कि इस हफ्ते में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसके डू एंड डॉट्स बताए हैं, टिप्स बताई हैं और सदका भी बताया है। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा सैजिटेरियस। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वाले लोग। कैप्रिकॉर्न आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ये सीरियस प्लानिंग करने का वीक आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते में बहुत सारी सीरियस प्लानिंग करते हुए आप दिखाई देंगे और नए आइडियाज़ पे काम भी करेंगे, अपने आप को और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में आप अपनी गलतियों को निकालेंगे और उनको बेहतर बनाने की, इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कोई मैच्योर किस्म का डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे कि कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, मिल के चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोग कंपैटिबल रहेंगे एंड स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब वाले लोग कंपैटिबल रहेंगे। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल वाले लोगों के साथ और लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी इस हफ्ते में 2 लकी डेट्स हैं, 3 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026। कोशिश करें तमाम अहम कामों को 3 और 6 मार्च 2026 के हवाले से स्केड्यूल करें, अहम मीटिंग्स रखें और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, और सबसे अहम चीज़ इस हफ्ते में होने वाले चांद ग्रहण के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, डू एंड डॉट शेयर किए हैं, सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्लू वाले लोग। इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो यह हफ्ता आपके लिए क्रिएटिव और सोशल वीक हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा सोशल होंगे। इस हफ्ते में आपको लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा और लोगों से नए ताल्लुकात बनाने का मौका भी मिलेगा और क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, नए आइडियाज़ आएंगे। मेरा मशवरा है उन आइडियाज़ को लिख लें और उन पे काम करने की कोशिश करें। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिक किस्म की बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ। जो लोग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं उनका कोई यूनिक रिलेशन बन सकता है जो आम लोगों के लिए यूनिक होगा, यानी अलग किस्म का रिलेशन होगा जिसमें एज फैक्टर का डिफरेंस हो सकता है जो यूनिक होगा, या फिर आउट ऑफ द वे जाके कोई रिलेशन बन सकता है। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये टाइम इनोवेशन प्लस सक्सेस का है। अगर आप कोई भी नया आइडिया सोचते हैं, उस पर काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी और करियर में आपके बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो आप बिजनेस करते हो या जॉब कर रहे हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी, लिब्रा एंड सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज जौज़ा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज कौस वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है विद टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वाले लोगों के साथ एंड कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपकी 2 डेट्स लकी हैं, 5 मार्च 2026 और 8 मार्च 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 की डेट तो जनरली अनलकी डेट है, तो ये लकी कैसे है? तो आपने 8 की तारीख को कोई नया काम नहीं करना, कोई अहम मीटिंग नहीं करनी, बल्कि अपनी चीज़ों का, गलतियों का तनकीदी जायज़ा लेने की कोशिश करनी है और लीगल ऑप्शंस देखने हैं आपके पास क्या है, जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं। इसके अलावा एक्वेरियस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं, और सबसे अहम और बढ़ के इस वीक में जो चांद ग्रहण होने वाला है उसकी तमाम प्रेडिक्शंस, एनालिसिस बताया है। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा एक्वेरियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ज़ोडिएक साइन पाइसिस यानी के बुर्ज हूत वाले लोग। ये हफ्ता आपके लिए
स्पिरिचुअलिटी का और अट्रैक्शन का हफ्ता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी पीक पे जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम लेना है। हर किस्म के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट आपने नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश भी करनी है। इसके अलावा पाइसेस, इस हफ्ते में चांद ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिसकी नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आपके करीब आने की कोशिश करेंगी, उनसे भी बचने की कोशिश करनी है। कोशिश आपने ये करनी है कि अट्रैक्शन से बचें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करें। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होने की वाइब्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट से मिल पाएँ, या ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में हैं आपको एहसास होने लगे कि ये तो आपका ऑलरेडी सोलमेट है, यही आपका सोलमेट था, आप किसी और को क्यों ढूंढ रहे थे। इसी के पास वापस आएँ और बातचीत से मसाइल को हल करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहने वाले हैं इस हफ्ते में कैंसर यानी कि बुर्जे सुल्तान वाले लोग, स्कॉर्पियो यानी कि बुर्जे अकरब वाले लोग, और टॉरस यानी कि बुर्जे सौर वाले लोग। जबकि प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है विद जिम्नाई यानी कि बुर्जे जौज़ा वाले लोगों के साथ, और इसके अलावा एरीज यानी कि बुर्जे हुमल वाले लोगों के साथ। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपकी लकी डेट्स हैं 2 मार्च 2026 और 7 मार्च 2026। इन दोनों डेटों को अपने तमाम अहम कामों को स्केड्यूल करें और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और इसके अलावा पाइसेस, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और तमाम डेटों के बारे में बताया है। और इससे बढ़ के सबसे अहम जो चीज़ है इस हफ्ते में लगने वाले सूरज ग्रहण के बारे में तमाम चीज़ें बताई हैं, सदका भी बताया है। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शंस और कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अपना हफ्ता बेहतर बनाने में ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। इसके लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन के साथ, नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम के साथ। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।